दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तारे गर्दिश में चल रहे हैं। जहां सारे नेता चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं केजरीवाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हवा खा रहे हैं। दरअसल ईडी ने हाल ही में केजरीवाल को शराब घोटाले में 9 सम्मन भेजने के बाद गिरफ्तार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उसे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने अपनी राय रखी। बातचीत में एंकर ने पूर्व जज से कई प्रश्न पूछे, जिनमें सबसे पहला सवाल, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? क्या ये ताकत का दुरुपयोग है, या जिस तरह से ईडी कह रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इस केस को सॉल्व करने की दिशा में एक जरूरी कदम है? इसका जवाब देते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा, ये ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही है। ये मामला 2020 में शुरू हुआ और अब तक 1.5 साल का समय बीत चुका है। ईडी का कहना है कि वो अब तक ये मामला सुलझा नहीं पाई है, जबकि उसने इतने लंबे समय तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है। उन्हें ये केस सुलझाने से क्या चीज रोक रही है? अगर उनके पास सभी सबूत हैं, तो वे चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? उन्हें क्या करना है, ये पता लगाने में उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? और वे कौन से मटेरियल हैं जिनके आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेताओं को जमानत न मिलने के सवाल पर पूर्व मदन बी लोकुर ने कहा, मुझे लगता है कि आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। उन्हें जेल में क्यों रखा गया है? ये पहला सवाल है। उदाहरण के लिए, क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे मनीष सिसोदिया छेड़छाड़ कर सकते हैं या वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं? अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वे पहले ही कर लेते। ऐसे में ऐसा क्या है जो ईडी को इन सभी को गिरफ्तार करने पर मजबूर कर रहा है? और अदालतों को भी ऐसा क्या मजबूर कर रहा है जो वे कर रहे हैं कि इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए? ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे, तो आप क्या चाहते हैं? ये किसी भी आरोपी का संवैधानिक अधिकार है कि वो चुप रहे। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सब कुछ कबूल कर ले। सवालों की झड़ी में एंकर ने ये भी पूछा, क्या पीएमएलए समस्या है या ईडी या कोई और ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? ये समस्या है। इसके जवाब में रिटायर्ड जस्टिस का कहना था, दोनों ही समस्या है। ये जरूरी नहीं है कि आप आरोपी को गिरफ्तार करें, और अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो कानून के तहत उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है। सामान्य तौर पर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक कि वह दोषी साबित नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ ये पलट दिया गया है। दूसरी बात यह है कि आपने उन्हें गिरफ्तार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि आपके पास ऐसा करने का अधिकार है। इस पर एंकर ने सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये लॉ बनाया है कि शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पर लोकुर ने जवाब दिया, सिर्फ संदेह काफी नहीं है। लॉ के अनुसार अधिकारी के पास कोई ठोस कारण होना चाहिए ये मानने के लिए शख्स आरोपी है, और वह कारण न्यायोचित होना चाहिए। तो सिर्फ संदेह ही गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है, इसके पीछे कानूनी कारण होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि बिजनेसमैन को छोड़कर सिर्फ राजनीतिक विरोधियों पर ही फोकस करा जा रहा है, तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया और कोर्ट पर आरोप लगाया कि वे प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है और न ईडी को करने के निर्देश दे रही है। जब उनसे अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने इस पर कानूनी तौर पर जवाब दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, पर अगर कोई ऐसा ना कर अपनी सरकार जेल से भी चलाना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत से लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इग्नोर करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल के बाद कुछ राहत की सांस लेने को मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।